भगवान शिव और मार्कंडेय की अमर कहानी प्राचीन समय की बात है। एक महान अर्षि थे, मृकंडु अर्षि। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मृकंडु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम एक वर मांगो। राशि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या एक साधारण पुत्र जो लंबी आयु वाला होगा। मृकंडु ऋषि ने बिना देर किए उत्तर दिया, प्रभु, मुझे एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम क्यों न हो। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, मार्कंडेय। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत और भगवान शिव का परम भक्त था। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वह दिन रात शिवलिंग की पूजा करता, मंत्र जपता और भगवान शिव में लीन रहता। लेकिन एक दिन उसके माता पिता उदास बैठे थे। मार्कंडेय ने कारण पूछा। बहुत पूछने पर उन्होंने सच्चाई बताई। बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की है और अब वह समय करीब आ रहा है। यह सुनकर भी मार्कंडेय बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे महादेव मुझे अवश्य बचाएंगे। अब मार्कंडेय ने अपनी भक्ति और बढ़ा दी। वह हर समय शिवलिंग के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे वह दिन आ गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। उसी दिन यमराज अपने दूतों के साथ मार्कंडेय के प्राण लेने आए। लेकिन जब यमदूत उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह गहरी भक्ति में लीन है। वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और लौट गए। तब स्वयं यमराज आए। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मार्कंडेय बिना डरे शिवलिंग से लिपट गया और भी जोर से भगवान शिव का नाम लेने लगा। यमराज ने अपना पाश फंदा फेंका, जो गलती से मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। और तभी शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने गर्जना की, हे यमराज, तुमने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज कांप उठे, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त पर कोई मृत्यु का अधिकार नहीं है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यमराज को पुनः जीवित करें। भगवान शिव शांत हुए और यमराज को जीवन दान दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने घोषणा की, मार्कंडेय अमर रहेगा, उसे कभी मृत्यु नहीं छू पाएगी। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, भक्ति और कृतज्ञता के। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु को भी हरा सकती है। कथा का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास और श्रद्धा हमें बचा सकती है।